नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में एक बहुत ही खास बिल्ली रहती है। यह है स्नो लेपर्ड, रहस्य और सुंदरता का एक प्राणी। स्नो लेपर्ड इंसानों को कम ही दिखाई देते हैं। वे भूतों की तरह हैं, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चुपचाप घूमते रहते हैं। ये शानदार जानवर खड़ी चट्टानी जमीन पसंद करते हैं। स्नो लेपर्ड दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। ये नेपाल, चीन और भारत जैसे देशों में पाए जाते हैं। ये इलाके साल के ज्यादातर समय बर्फ और बर्फ से ढके रहते हैं। हवा पतली होती है और तापमान जमा देने से भी नीचे जा सकता है। स्नो लेपर्ड का निवास स्थान कठोर और निर्दयी है, फिर भी ये बिल्लियां इस वातावरण में फलती फूलती है। वे अत्यधिक ठंड और चुनौतीपूर्ण इलाके में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनका मोटा फर, शक्तिशाली पैर और उल्लेखनीय शिकार कौशल उन्हें अपने क्षेत्र का असली मालिक बनाते हैं। स्नो लेपर्ड एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है। इसका फर स्मोकी ग्रे रंग का होता है, जिस पर गहरे रंग के गोल धब्बे होते हैं। यह खूबसूरत फर बहुत अच्छा छलावरण प्रदान करता है, जिससे स्नो लेपर्ड चट्टानों और बर्फ में घुल मिल जाता है। इसकी मोटी पूंछ लगभग इसके शरीर जितनी लंबी खतरनाक पहाड़ी ढलानों पर चलते समय संतुलन बनाने में मदद करती है। स्नो लेपर्ड के बड़े पंजे भी फर से ढके होते हैं। यह स्नो शूज की तरह काम करता है, जिससे यह बर्फ में नहीं धंसता। इसके मजबूत पैर इसे अविश्वसनीय दूरी तक छलांग लगाने की अनुमति देते हैं, इसके शरीर की लंबाई का 6 गुना तक। यह उस खड़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन में शिकार का शिकार करने के लिए जरूरी है, जिसे वह अपना घर कहता है। स्नो लेपर्ड के छोटे गोल कान होते हैं। यह ठंडे मौसम में गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद करता है। उनकी नाक छोटी और चौड़ी होती है, जिससे वे पतली पहाड़ी हवा में आसानी से सांस ले पाते हैं। ये सभी विशेषताएं स्नो लेपर्ड को ऊंचाई पर जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाती हैं। स्नो लेपर्ड अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। अकेले रहना और शिकार करना पसंद करते हैं। वे भोर और शाम के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। शिकार का पता लगाने के लिए अपनी गहरी दृष्टि और सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से जंगली भेड़ और बकरियां होती हैं, लेकिन वे छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का भी शिकार करते हैं। ये मायावी बिल्लियां घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपके और अचानक हमला करने पर भरोसा करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं और अपने से कहीं बड़े जानवरों को मार सकते हैं। शिकार करने के बाद स्नो लेपर्ड अपने शिकार को खाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर घसीट कर ले जा सकता है और बचे हुए को छिपा सकता है। स्नो लेपर्ड अपने इलाके को खुशबू के निशान और खरोंच से चिन्हित करते हैं। ये निशान अन्य स्नो लेपर्ड के लिए चेतावनी का काम करते हैं, जिससे भोजन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है। अपने एकांत स्वभाव के बावजूद स्नो लेपर्ड अपने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुख की बात है कि स्नो लेपर्ड एक लुप्तप्राय प्रजाति है। आज जंगल में इनकी संख्या कुछ हजार ही बची है। इन अविश्वसनीय जानवरों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उनके खूबसूरत फर के लिए शिकार करना और मानव अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान शामिल है। जलवायु परिवर्तन भी स्नो लेपर्ड के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ट्री लाइन ऊपर जा रही है, जिससे स्नो लेपर्ड का पहले से ही सीमित आवास सिकुड़ रहा है। यह उन्हें इंसानों और उनके पशुओं के करीब संपर्क में आने के लिए मजबूर करता है, जिससे बढ़ते संघर्ष और बदले की हत्याएं होती हैं। स्नो लेपर्ड और उसके आवास की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इनमें शिकार रोधी गश्त, समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास शामिल हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस शानदार और मायावी प्राणी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रयासों का समर्थन करते रहें।